तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 12 में। रिलेशन एंड फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए, जेईई एंड सो मेनी अदर एग्जाम्स। तो रिलेशन एंड फंक्शन आप मान सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट निकल कर आता है इसमें से। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज, वन वन फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए रिलेशन क्या है, कितने रिलेशन पॉसिबल है, ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज पे योर अटेंशन। ठीक है, और देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्डर्ड पेयर। किस चीज के लिए बेटा की? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है बेटा? कहता है लेट A and B are two non-empty sets. A और B माने क्या है? दो non-empty set. Then an element of the form AB, ध्यान से देखिएगा किस टाइप का ब्रैकेट करना है। स्मॉल ब्रैकेट हो तो क्या आपको नोटेशन ओपन इंटरवल की नोटेशन याद है? मतलब है इंटरवल नहीं, ये है एक सेट है। एक कोमा बी, तो आप इसे या तो आप ये कह सकते हैं कि हम जो नोटेशन दे रहे हैं, कोट्स लगा रहे हैं, वो ओपन इंटरवल की तरह है, या ये बोल सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या आ गया आपका? देन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी, जहां आपका वेयर A belong to A and B belong to B is called an ordered pair. जिसे हम सिंपली ये बोल देते हैं, सिंपली कॉल सेट ऑफ टू टपल्स। आप बोल देंगे सेट का नाम ऑर्डर्ड पेयर। तो बड़ा बेटा ये दो है, दो के लिए जोड़ा होता है, जोड़े को बोलते हैं हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप बोले सर यार तीन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीन हो गए लगा लो, लेट ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, देन an element of the form A, B, C where A belong to A, B belong to B, and C belong to C is called ordered triplet. इसको बोलते हैं तीन क्या होगा? ऑर्डर ट्रिपलेट। और सिंपली क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ थ्री टपल्स। सिंपली कॉल सेट ऑफ थ्री टपल्स। तो आई होप आपको ऑर्डर पे क्लियर हो गया होगा। सेट ऑफ थ्री टपल्स और ऑर्डर टपल्स और ऑर्डर ट्रिपलेट क्या आएगा? आपका सेट ऑफ थ्री टपल्स। आगे मेरे को क्लियर है। तो एक छोटा सा पॉइंट को बताना मुझे। अब ऑर्डर पेयर के अंदर आपने चीज देखी, अब ऑर्डर पेयर के अंदर आपने चीज देखी, क्या नोटिस किया कि अगर ए भी आपका एक ऑर्डर पेयर है, जहां का ए से बिलोंग होता है, बी से बिलोंग होता है, तो मुझे बताइएगा क्या ए बी इक्वल टू बी होगा? अब सर यहाँ एक बात आपने बताया था, ए है आपका ए से, बी है आपका बी से। यहाँ देखा तो बी आपका है ए से और ए है आपका बी से, लेकिन यहाँ तो उल्टा था। यहाँ उल्टा है, क्या इक्वल होंगे? जनरली दीज आर नॉट इक्वल। जनरली दीज आर नॉट इक्वल। जब तक बताया ना जाए तब तक क्या होंगे आपके? इक्वल नहीं होंगे। अगला हम देखते हैं, ध्यान से पॉइंट है छोटा सा, आप देखिएगा। अब बोलते सर ये इक्वल कब होंगे? सर ये इक्वल कब होंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। हमने दो ऑर्डर पे उठाया था, एक उठाया ए बी और एक उठाया सी डी। अब बाय डेफिनेशन अगर हम दोनों सेट के बिना से बी इक्वल टू बी, ऑब्वियस है ए आर को रिप्रेजेंट कराओगे ए से और बी किस पे रिप्रेजेंट कराओगे? बी से। ना सी क्या आएगा आपका? सी बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। अगर ये इक्वल है बेटा, डेफिनेटली पहला पहले के इक्वल होना चाहिए, इसमें ए बिलोंग टू सी आना चाहिए एंड बी इक्वल टू बी। अगर ऐसा है तो ये दो ऑर्डर पे आपके इक्वल होंगे, आपके ऑर्डर पे इक्वल नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, दैट इज लेट A and B are two non-empty sets. बोलोगे सर हमेशा नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन हम बताएंगे एम्प्टी वाला किस बात में डिफाइन करता हूं, मतलब एम्प्टी पर ध्यान से लिखिए आप। लेट A and B are नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A cross B represents the Cartesian product of A and B. And what is A cross B? तो A को जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, सेट ऑफ all the other pairs from A to B such that ये सिंबल है such that A belong to A and B belong to B. तो सुना ध्यान से, ये सेट वाला सिंबल है क्या, क्लास 11 तक पढ़ी आपने, तो पता है इसमें किस पर क्या है। A cross B क्या है, सेट ऑफ all the ordered pairs of A and B such that A belong to A and B belong to B। तो ये क्या आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब क्योंकि ये भी कर सकते हैं कि सेट ऑफ all the ordered pairs of A क्लियर हो गया बेटा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है आप लोगों को समझ में आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ तीन केसेस हैं। पहला केस है, ध्यान रखिएगा, कि अगर ए और बी इक्वल नहीं है, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो क्या आएगा आपका, कि अगर ए और बी इक्वल नहीं है, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो क्या आएगा आपका ए क्रॉस बी होगा, वो इक्वल नहीं आएगा आपका बी क्रॉस। रिजल्ट क्या है, याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है बेटा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे आपके उसमें ए आपका किससे आएगा, ए से, और बी आपका किससे आएगा, बी से। ऑब्वियस है, तो बी क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वो क्या आएंगे आपको इस टाइप के, एग्जाम का बी बिलोंग करता होगा आपका बी से, ए बिलोंग करता होगा आपका ए से। तो ऑब्वियस है इसमें आगे वाला एलिमेंट बी का है, इसमें आगे वाला ए का है, तो कैसे इक्वल हो सकता है, तब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक ये दोनों आपके इक्वल नहीं। अगर ये दोनों आपके इक्वल हो तो फिर ट्रेवलिंग की पॉसिबिलिटी आएगी। जो केसेस इस वाले के होंगे भाई ए भाई इससे कैसे बराबर हो गया, क्लियर हो गया। ये कब होगा जब इक्वल हो गया, इक्वल नहीं है ठीक है, आपका ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और आप ये लिख लीजिएगा, जनरली होता है जनरल A cross B not equal to B cross A until से जब तक कहा ना जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है केस सेकंड आपका, if A cross B equal to 5, 5 समझते हैं, 5 किस पर रिप्रेजेंट करेगा, नल सेट को या वॉइड सेट, कि अगर ए क्रॉस बी आपका नल खाली हो जाएगा तो भी आपका, तो आप क्या होगा पूछते हैं। इसका मतलब अगर देखिएगा दो नंबर दो सेट्स की प्रोडक्ट की आते हैं, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो खाली आ गया, सेट खाली कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक तो जरूर खाली था। क्योंकि मैं ये बात करूं एक खाली है और एक भरा हुआ कुछ है, दोनों की आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराई, तो इसकी प्रोडक्ट तो होगी किसके साथ, तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट हो रही है this multiply क्या something into 0 is equal to 0, but 0 तो हमें पता है ना, यहाँ हमें नंबर नहीं पता। तो कहता है अगर एक क्रॉस बी आपका खाली आ रहा है, इसका मतलब उनसे आपको एक क्या हो सकता है, दोनों ही खाली। दिस मींस दिस इम्प्लाई इधर ए और बी इज 5 और बोथ, तो या तो ए और बी में 5 होगा या दोनों 5 करके खाली होंगे। क्लियर हो गया। थर्ड केस आएगा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है आपका, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एक्जेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्या रहेगा आपका केस थर्ड। तीन केस हो गए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बारे में डिटेल देते हैं।
आई होप क्लियर होगा बेटा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा एक चीज और आपने क्या क्लियर की हाँ अच्छा एक चीज और आपने क्या क्लियर की हाँ सोचो आपको फिर आपने क्या किसी प्रोडक्ट को करके दिखाई नहीं, तो मैंने कहा करने की बात है ग्राफ से दिखाओ सैंपल ले लेते हैं। लेट ए बी सेट है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी को सेट है जिसका एलिमेंट्स है x y 1 ठीक है। तो आपने कहा सर मैं एक और बी कर सकता हूं, मैंने कहा सही है। हमें पता है एक और बी क्या होगा बेटा आपका सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स ऑफ ए टू बी। बनाइए का वेक्टर्स कैसे बनेंगे आप लोग बनाते हैं सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, तो सेट वाला सिंबल लगेगा। अब प्रोडक्ट के से क्या लगता है स्मॉल ब्रैकेट पहले से कोमा पहले की दूसरे से कोमा पहले की तीसरे से फिर दूसरे की पहले से फिर दूसरे की दूसरे से फिर दूसरे की तीसरे से फिर तीसरे की पहले से तीसरे की दूसरे से तीसरे की तीसरे से। ये जो सेट बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। क्लियर हो गया। अब मुझे बताइएगा ये तो हम निकाला ए को हम निकालते हैं बी को। बी को से कितना आ जाएगा आपका बी को से क्या आ जाएगा भाई अब बी को आगे तो फर्स्ट की फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट की फर्स्ट से करिए कितना आएगा आपका x 1 x 2 x 3 y 2 1 y 1 y 2 y 3 z 1 z 2 z 1। अब बताइएगा मेरे को आपके सामने है आपके सामने a क्रॉस b आपके सामने b क्रॉस a बताइएगा a क्रॉस b और b क्रॉस इक्वल है नहीं सर क्यों क्योंकि a क्रॉस b आपने जो लिखा है उसके अंदर a के एलिमेंट आ गए और जो b क्रॉस a लिखा उसमें b वाले एलिमेंट आ गए। नाउ हाउ कैन यू से कि 1 x इक्वल टू x 1 अब क्या 1x इक्वल है नहीं ऐसा तो बोला ही नहीं गया। इसने कहा a और b का ज्योमेट्री दोनों अलग अलग है a और b में कुछ सेम नहीं है दोनों अलग अलग है। तो बताइएगा एक बार कौन कैसे इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जो हमारा केस क्या था आपका फर्स्ट वाला केस था कौन सा केस था इफ a नॉट इक्वल टू b दिस मींस a cos b इज नॉट इक्वल टू b cos ये 2 भी हो गया a को निकालना भी आ गया b को से भी निकालना आ गया। अब डेफिनेशन आएगी इनवर्स लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा था यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b आ गया तो क्लास में और आपने उसका उल्टा कर दिया इसको देख के तो उसका उल्टा कर दिया पलट दिया प्रोडक्ट में तो ये क्या आ गया इनवर्स ऑफ आपको क्या बोल सकते हैं ये b क्रॉस a करना है ये b क्रॉस a इज द इनवर्स ऑफ a वैसे भी आएगा इनवर्स मैं आपको बताऊंगा लेकिन जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज ठीक है। क्या मतलब होता है संबंध मतलब कैसे एक सेट दूसरे से संबंधित है हाउ ए सेट इज रिलेटेड टू द अदर सेट दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो रिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे संबंध मतलब कैसे एक सेट दूसरे से संबंधित है हाउ ए सेट इज रिलेटेड टू द अदर सेट दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो रिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा कहता है लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन any subset of A cross B is called a relation from set A to set B, set A to set B। तो कहता है A और B दोनों एम्प्टी सेट्स हैं तो any subset of A cross B क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कब बनेगी उसका कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो तो क्या हो जाएगा आपका बेटा रिलेशन हो जाएगा A से लेकर के B का। मेक श्योर इफ A क्रॉस B देन रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ B क्रॉस A देन रिलेशन फ्रॉम B टू A। ये ध्यान रखिएगा आप। अब सबसे आगे क्या है सबसेट की रिलेशन क्या होती है कंटेन इक्वल टू तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब आप बोलोगे सर जो रिलेशन बन रही है A से B में उसमें क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स होंगे और A क्रॉस B के एलिमेंट्स में आगे किसका एलिमेंट होता है A का दूसरे किसका एलिमेंट होता है B का। पक्का
इसका मतलब जिसके एलिमेंट को मैप किया जाए दूसरे के एलिमेंट के ऊपर, वहां जहां से मैपिंग स्टार्ट की है वो क्या होता है, डोमेन। और जहां मैपिंग ढूंढी गई है वो क्या है आपका, वो डोमेन। इसलिए हम ए को क्या बोलेंगे क्लियर, ए इज द डोमेन ऑफ आर। आर क्या है, रिलेशन, एंड हियर डी इज द कोडोमेन ऑफ आर। तो ए क्या है आपका, डोमेन, और बी क्या है आपका, कोडोमेन। और आर क्या होगा, रिलेशन। मतलब एक दो बी बन के आ गया, उसका कोई भी सबसेट उठा लो, वो क्या आएगा आपका, रिलेशन बन के आएगा। सही है। अब देखते हैं ध्यान से, क्यों बताना आप लोगों को, बना के दिखा देना आप लोगों को। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये लीजिएगा, ए में है एलिमेंट 1, 2, 3, और बी में है एलिमेंट x, 5। तो हमने निकाला a क्रॉस b, कितना आया हमारे पास में, 1x, 2x, 3x, 1y, 2y एंड 3y आ गया। ये तो आ गया ऑफ a एंड b। अब रिलेशन जो है इसका सबसेट होगा। इसका मतलब आप लोगों ने किसका दिया था, ये भी रिलेशन है। सर क्या ये रिलेशन है, हाँ सर, ऑफ कोर्स। रिलेशन के लिए क्या बोला, रिलेशन जो होगा वो इसका सबसेट जरूर होगा। क्लियर हो गया बेटा, सही है। तो रिलेशन आप लोगों को समझना है, रिलेशन क्या होता है। मैं चलता हूँ रिलेशन के टाइप्स लिख के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेशन। रिलेशन पर क्या आपको सर, मैं चलता हूँ रिलेशन के टाइप्स लिख के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेशन। रिलेशन पर क्या आपको सर, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का मौका मुझे क्या आएगा, कितने रिलेशंस बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। निकाल लें, ए दीजिए, नॉन एम्पटी ए बी are non-empty sets such that number of elements in A is equal to n and number of elements in D is equal to n। तो बताइएगा नंबर ऑफ रिलेशंस कितने करेंगे आप, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B कितने बनेंगे बेटा, आपका फॉर्मूला है जस्ट 2 पावर n। क्या फॉर्मूला बेटा, 2 पावर m। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A एग्जांपल ले लेंगे 3 and number of elements in B is 2. Then find the number of relations from A to B। कितना बनेगा बेटा, 2 पावर m है, तो m कितना है, 3 m कितना है, तो करिएगा 2 पावर 6 तो 2 पावर 6। क्लियर है। ये क्या करता है, बस रिलेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसका अगर दोनों के अंदर दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक केस हो गया। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू m, दोनों में इक्वल है, दोनों इक्वल कितने हैं, m। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, इज 2 पावर m मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 2 पावर m डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। क्लियर हो गया। एग्जांपल ले लिया, a और b में दोनों एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो कितना आएगा, 2 पावर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 को जब 4 एंड 2 पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। क्लियर। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। प्लीज ये मत पूछ लेना आप लोग कि सर कितने टाइप्स के रिलेशन, इतना पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है आपका, कहता है लेट ए बी ए नॉन एम्पटी सेट, then a relation R on the set A is called identity relation. If every element of A is related to itself, मैथमेटिकल दिखाना है, बिल्कुल सही है। ए क्या लिख दिया, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब ए नॉट इक्वल टू
फाइव फाइव खाली साइड तो रिलेशन तो आर बनेगा वो क्या आएगा सेट ऑफ ऑल अदर पेयर्स ए कोमा ए हो जाते हैं कि इस रिलेशन में सिर्फ वही अदर पेयर राइट जिसमें आप एलिमेंट ए का उठाओ तो उससे रिलेटेड कर रहा है ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ तो वो क्या आ जाएगा रिलेशन में बनेगा वो आएगा बेटा आप लोग सर एग्जांपल दे दो बेटा भाई तुझे एग्जांपल ले ले लेट अस टेक एग्जांपल a इज इक्वल टू 1.2 तो जो रिलेशन बनेगा उसको आइडेंटिफिकेशन का फॉलो जब जिसके अंदर आने वाले होगा ये किस टाइप का लेट अस टेक एग्जांपल a इज इक्वल टू 1.2 तो जो रिलेशन बनेगा उसको आइडेंटिफिकेशन का फॉलो जब जिसके अंदर आने वाले होगा ये किस टाइप का क्लियर हो गया बेटा इसका हर एलिमेंट तुमसे देख आ गया वो क्या आएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया बेटा तो सबसेट ए इक्वल्स बी का तो मैं ये अक्सर रिलेशन बता दूं कि अगर कोई रिलेशन पूरा का पूरा सेट आ जाए पूरा का पूरा सेट आ जाए ए इक्वल्स बी का तो वो क्या आएगा बेटा आपका यूनिवर्सल रिलेशन आप लोग फिर से जरा एग्जांपल ले लो मैंने कहा दो नहीं ये लीजिएगा एक लोग भी हम देख चुके हैं देखा ही है दैट a इज इक्वल टू 1 2 2 तो a को उसके निकाल दो कितना आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 अब जो ये पूरा का पूरा अब इसका सबसेट लेके तो वो रिलेशन होगा ये पूरा रिलेशन होगा अगर जो रिलेशन है वो यही का आएगा तो ये क्या बोला जाएगा बेटा आपका यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन पूरा का पूरा सेट आ जाए रिलेशन में ए ऑफ बी का वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल एग्जांपल दे दिया क्लियर हो गया आया तो नेक्स्ट है आपका एम्प्टी रिलेशन इसके बाद एक डेफिनेशन बताऊंगा वो दोनों से रिलेटेड हो क्या पहले ही बता रहा था आपको देखिए कर रहे हैं कि एम्प्टी रिलेशन जो आपको बताने वाला हूं इसको हम क्या बोलते हैं वॉइड रिलेशन क्या बोलते हैं वॉइड रिलेशन तो एम्प्टी रिलेशन मतलब वो रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन these two are the trivial relation कि बाकी जितने रिलेशन बनेगी दो सेट की वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रिलेशन बन रही है नहीं बन रही है अकॉर्डिंग टू द डिमांड बट ये दो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि एम्प्टी रिलेशन वाला वो रिलेशन होती है 5 जस्ट बाय सिंपल 5 इस रिलेशन का मैं 5 को बोलूंगा आर इक्वल टू 5 तो ये रिलेशन और आर यूनिवर्सल का मतलब क्या है जब आर पूरा का पूरा एक बता दें एक कोस बी के तो ये दो रिलेशन हमारे में हमें ट्रिवियल रिलेशन में मतलब कट सकते हैं चाहे रिलेशन होगी ही होंगी पक्का जिसमें आपका रिलेशन होगी ही होंगी पक्का जिसमें आपका जो फाई है फाई मतलब आर मतलब वॉइड रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन दिस इज द की पॉइंट है भाई ध्यान से देखिएगा फाई इक्वल टू आर वॉइड एम्प्टी दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट किसी सेट का सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होता है फाइव हर सेट में होता है जरूरी होगा और सबसे स्मॉलेस्ट अगला है आपका यूनिवर्सल यू बोल देता हूं तो यू इज आल्सो trivial and the largest relation of a set इसी सेट का जो रिलेशन बनेगा उसका सबसे लार्जेस्ट रिलेशन क्या होगा मतलब यूनिवर्सल तो ये दो रिलेशन क्या होंगे आपके एम्प्टी और यूनिवर्सल क्या होंगे सबसे छोटी होगी है और सबसे बड़ी होगी है सेट जो रिलेशन बनेगी और ये दोनों की दोनों क्या होंगे आपकी ट्रिवियल रिलेशन क्या होंगे आपकी ट्रिवियल रिलेशन वॉइड रिलेशन इसका हमने जिक्र किया था तब मैं बताता हूं वॉइड रिलेशन में क्या करना है थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन में कहते हैं रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is called void relation
if no element of A is related to its अगर A का कोई एलिमेंट उससे रिलेट ना करे तो वो क्या होगा आपका वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। अब आप लोगों ने देख लिया करोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि A का कोई भी एलिमेंट से रिलेट ना करे। सर आप रिलेशन बनाओगे A की A सर तो बहुत सारे उधर डिटेल्स आ जाएंगे A क्रॉस A में। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा, A क्रॉस A में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं A क्रॉस A को कंप्लीट लेता हूं तो वो तो बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान से देखना, एग्जांपल लेके तो आप लोगों को एग्जांपल लेके हमने जैसे A ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, तो अब कितने बनेंगे A क्रॉस A में 25 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से।